बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अलामात सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू की और आज की वीडियो में हम अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से 10 बड़ी निशानियाँ बताई हैं और ये तमाम की तमाम 10 निशानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि क़यामत की निशानियाँ तस्बीह के दानों की मानंद हैं। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियाँ भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानंद हैं। जैसे ही कोई एक निशानी पूरी होगी तो बाकी निशानियाँ भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ न देखो। फिर उन्होंने उन 10 निशानियों का इस तरतीब से जिक्र फरमाया। उनमें से पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो कि पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नजर आएगा। ये ऐसा धुआं होगा जो कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक ऐसी निशानी है जिसका कुरान में भी जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह दुखान में फरमाता है कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर नमदार होगा जो लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अज़ाब है। दूसरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है खुरूज दज्जाल। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराता रहा है। दज्जाल के मानी है झूठा और मक्कार, यानी हक और बातिल को खिल्त मिल्त करने वाला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोंता हुआ न गुजरे। तीसरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर। कुरान करीम में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाता है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए मुनकिरों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और ये वो निशानी होगी कि जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। जब दज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से नज़ूल होगा, और दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। दोस्तों, क़यामत की छठी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज और माजूज हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। इस वक्त ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान निहायत ही मुस्तहकिम आहनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूटकर गिर पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसाद बर्पा करेगी। और 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे ज़लज़लों की सूरत में होंगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। उनमें से एक ज़लज़ला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक़ में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा। और ये ज़लज़ले आम इलाकाई ज़लज़लों की तरह नहीं होंगे, ये बहुत बड़े ज़लज़ले होंगे। इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। और एक हदीस के मुताबिक हर आने वाला ज़लज़ला पहले वाले ज़लज़ले से ज़्यादा बड़ा होगा। और सबसे आखिरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है
एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी, वहाँ जहाँ पर क़यामत के दिन सब ने जमा होना है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियाँ इस तरतीब में बताई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये निशानियाँ इसी तरतीब में पूरी हों। इन निशानियों की असल तरतीब तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन तमाम हदीसों का मुताला करने के बाद उलमा ने जो राय कायम की है वो ये है कि दज्जाल का खुरूज सबसे पहली निशानी होगी जो कि निचली दुनिया यानी ज़मीन के निज़ाम में तब्दीली पैदा करेगी, और सूरज का मगरिब से तुलू होना सबसे पहली निशानी होगी जो कि ऊपर की दुनिया यानी अर्श के निज़ाम में तब्दीली की तरफ इशारा करेगी। और शायद दावतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर भी उसी दिन ज़ाहिर हो जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरिब से तुलू होना तौबा के दरवाजे के बंद होने का इशारा है, जिसके नतीजे में ज़मीन का जानवर ज़ाहिर होगा और वो मोमिन और काफिर को अलग अलग कर देगा। और सबसे पहली निशानी जो कि क़यामत के दिन के असल आगाज़ की तरफ इशारा करेगी वो यमन में लगने वाली वो आग होगी जो कि तमाम लोगों को महशर में जमा करेगी। और इसी तरह एक के बाद एक तमाम की तमाम निशानियाँ बहुत ही थोड़े अरसे में पूरी हो जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपनी आँखों से ऊंची इमारतों को बनता देख रहे हैं, अगर हम खून रेजी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अगर हम ज़िना, बेहयाई और मौसीकी को आम होता देख रहे हैं, अगर हम अपनी आँखों से क़यामत की निशानियों को पूरा होता देख रहे हैं और इसके बावजूद अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, इसके बावजूद अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं कर रहे, तो फिर हम हकदार हैं उस ज़िल्लत और रुसवाई के जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको उस ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए और हमारे सीनों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज हमने अलामात कुबरा को मुख्तसरन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इन तमाम निशानियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर निशानी पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के काफ़ी अरसे बाद देख रहे हैं तो वो सीरीज़ आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया